नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के खसराहा थाना क्षेत्र के बर्नवाल गांव में है, जहां आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के माध्यम देखा और सुना होगा। कल यहां एक ऐसी घटना घटती है। ये वही घर है केशवदेव पांडे उर्फ रोहित का। इनकी शादी लगभग 10 साल पहले हुई थी। इनके पास भी 2 बच्चे हैं। गांव के ही एक महिला से इनका प्रेम हो जाता है, और वो भी उसकी भी शादी 10 साल पहले हुई थी। उसके पास भी 2 बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बीवी और दोनों बच्चों को छोड़कर, उसका क्या नाम था, सुधा यादव को लेकर और बच्चे समेत लेकर बम्बई चले जाते हैं 3 साल पहले। लेकिन घर पे आना जाना लगा रहता था। ये अपने घर आते थे और लड़की अपने घर रुक जाते थे। दीपावली पे इस बार फिर आए हुए थे। लड़की अपने घर पे थी, ये अपने घर पे थे। लड़की के घर से खाने पे बुलावा होता है परसों बुधवार को। ये वहाँ खाने के लिए जाते हैं, तो उनको पहले नशे की कोई गोली देकर और परिवार के सब लोग मिलकर पेट्रोल डालकर जला देते हैं। तो चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। ग्रामीणों को जानकारी होती है, घर वालों को जानकारी होती है। वो लोग नज़दीकी सिद्धार्थनगर जो CSC है वहाँ ले जाते हैं, लेकिन वहाँ से मामला गंभीर होने पर रेफर कर दिया जाता है। लोग BRD गोरखपुर चले जाते हैं, जहाँ उनकी मौत हो जाती है। घर से लगभग 4 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हम इस समय यहीं पर मौजूद हैं और इनके घर वालों से जानते हैं आखिर क्या कुछ मामला था, कहाँ तक ये सही है। जिसकी मृत्यु हुई है तो आप क्या करते थे? पति करते थे। कैसे क्या कुछ हुआ? खाने के बहाने कब की बात है? बुधवार तो सुनने में आ रहा है कि ये गांव के ही किसी सुधा यादव लड़की नाम के 2 बच्चे सहित चले गए थे। कितने दिन पहले गए थे? तीसरा साल में था। तो आपको जानकारी थी इस बात की? तो मतलब आपको जानकारी तत्काल हो गई थी, कुछ दिन के बाद हुआ था? तो उनका घर पे आना जाना लगा था ना? तो आपका कोई विरोध नहीं था इसके प्रति कि ये घर पे 2 बच्चे और बीवी के रहते हुए आप ऐसा क्यों कर दिए? जब आते थे तो हाथ पैर जोड़ते थे कि हम नहीं रखेंगे उसको, तुम्हारे पास ही रहेंगे। और उसके बाद जाने फिर लेके जाते थे। तो ये घटना कैसी घटी? अच्छा, उनका इस बार कब आए थे घर पे? दिवाली दिन आए थे, और साथ में वो लड़की भी आए थे, बच्चे भी आए थे। उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली वो शादी इसलिए की थी इनसे, इनके प्रॉपर्टी के लिए जी। तो जैसे जो मतलब पिताजी के नाम पे था, तो पिताजी ने इनके नाम पे और मतलब हमारे हस्बैंड के नाम पे कर दिया था। पिताजी को जानकारी हुई उस घटना के बारे में, उनको डर लगा होगा कि होगा तो उसके नाम कर दे। अच्छा, उनकी जो लड़के हैं, क्या लड़की है या लड़के हैं? उनकी 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां। और आपके? आपके 2 लड़कियां। हाँ, उसके बाद फिर मतलब माता जी हमारी एक्सपायर कर गई है। उनके नाम पे हमारे रोड पे प्लांट है, वो था घर, और ये हमारे पीछे 8 वाली जमीन है, वो तो उनके नाम पे था। माता जी नाम? माता, वो हम लोग के नाम पे नहीं हो पा रहा था, इसी कारण वो उनके और उनके बड़े भाई के नाम पे, मतलब रोहित और राहुल के नाम जमीन है कुछ? हाँ, रोहित और राहुल जी के नाम पे था जी। तो वो मतलब 2 साल की चली गई। उसके बाद उसने बोला कि इसको बेच के हमारा घर बनवा दो। मतलब सुधा यादव बोली? हाँ, सुधा यादव ने बोला कि इससे बेच के हमारा घर बनवा दो। तो ये आए थे यहाँ, कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो घर वाले मतलब हमारे और 3 ससुर हैं, और हमारे पिताजी भी बोले कि नहीं, हम यहाँ नहीं रखेंगे उसको, और ना हम अपने में से देंगे उसे। तो वो जबरदस्ती कर रहे थे, नहीं हम बेचेंगे, हम करेंगे। फिर मतलब सुनने में ये मिला कि ग्राहक भी ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो हमारे पिताजी को कुछ पता चला, तो पिताजी हमारे कंप्लेन कर दिए कि हम मतलब ये बेचने के लिए कह रहा है, और हमारा खेत हमारे मतलब बच्चों के नाम पे रहे, ना बेचा जाए। तो फिर इस चीज़ के लिए इनको पता चला, तो पिताजी को लड़ाई झगड़ा करें कि और आपकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा, नहीं हम उसको ला पा रहे हैं अपने घर में, हम उसी के साथ रहेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे, इसको बोलो तलाक दे दे। तो हमारे बड़े वाले ससुर बोले जब तलाक दे देगी, तुम नहीं रखोगी, अपने घर रहेगी, हम लोग के साथ रहेगी, नहीं तलाक दिया जाएगा। तो बोले मैं इसे मार डालूंगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगी, गुस्से करूँगा। वो दिन नशे में थी। उसके बाद फिर नहीं पी के फिर बुलाया, जमीन बेच नहीं पाया? नहीं, फिर वो पूरी सब्जी बनाई थी, बोले कि आ जाओ खाने के लिए। ये गए घर से खाने के लिए। तो जब से आए थे तब से लगातार जा रहे थे, खाली बुधवार गए थे? बुधवार वाले दिन, हमारी जानकारी बुधवार वाले दिन। अच्छा, बाकी दिन घर पे खाते थे, या कभी मतलब एक चाची रहती है। घटना में शामिल कौन कौन है? वो उनके घर के 6 लोग थे। 6 लोग में कौन कौन? एक सुधा यादव थी खुद, और उनके भाई थे माधव यादव, उनकी माँ थी, और उनकी बहन थी। आप लोगों को जानकारी कब हुई? एक्चुअली देखो, हम बाहर आए थे। जले हुए आपने? हाँ, जले हुए हालत में वो वहाँ से निकल के आए थे।
तो ये यहाँ मतलब आए, इनसे बोले गेट खोलो, ये गेट खोल के रुक गई कि आएंगे अंदर, तो नहीं आए। तो बोले कि अंदर आओ, तो ये बोले कि नहीं आओ बाहर मुझे देखिए। तो ये बोले कि पानी वात ये सिलाई होंगी अपना भैया, हमको थे फिर ये यहाँ से घबराए हुए भागे हमारे बीच वाले ससुर जी के वहाँ। फिर वहाँ गए तो वहाँ भी लोग परेशान हो गए, इधर उधर फोन फान करने लगे। फिर वहाँ से उन्हें नहीं तसल्ली हुई, तो उसके बाद ये आके यहाँ रोड पर गिर गए थे। फिर वहाँ पुलिस वगैरह आई, अपना बयान मान ली, पुलिस को उन्होंने खुद बयान दिया है। आप रोहित की उनकी भाभी, बड़ी छोटी बड़ी भाभी हैं। हाँ यानी दो भाई थे। हाँ, ये 2 भाई थे। तो आप देख सकते हैं, शादीशुदा जिंदगी, 2 बच्चे इनके पास भी, साल हो गया, 2 बच्चे भी हैं, और जिनको लेकर गए उनके पास भी खुशी यादों के। तो इसमें आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीन के लिए ही उनकी जान ले गई। अगर वो जमीन बेचकर उसका घर बनवा देते तो शायद उनकी हत्या नहीं हुई होती। लेकिन जब इनके पास 2 बच्चे हैं, उनकी जिंदगी शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, शादी भी हो चुकी थी, तो घर वालों का भी कहना सही था कि मान लीजिए धीरे धीरे वो जमीन बेच देते तो इन बच्चों का परवरिश कौन करता।